आज हमारा फोकस है भारत चीन संबंध। जैसा कि विदित है, हम लोग जानते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी और भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति पर आगे बढ़ने की अपनी सोच को आगे बढ़ाकर दुनिया को चौंका दिया था। क्योंकि कई सारे देशों को उम्मीद था, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, ये दोनों पलक पावड़े बिछाए हुए थे कि भारत हमारे गुट का सपोर्ट करेगा, हमारे समर्थन में आएगा। लेकिन उस समय उनके उम्मीदों को झटका लगा जब भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति पर चलने का फैसला किया। उसी समय चीन भी दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में था 1950 के दशक में, समझे। और उस समय वह साम्यवादी चीन के रूप में उभर रहा था। 1949 में साम्यवादी चीन का उदय हुआ विश्व के मानचित्र पर, और उसके बाद 1971 में साम्यवादी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, समझे। उसके बाद देखिए, उसके पहले 1954-55 में भारत और चीन के बीच एक नए संबंध का उदय हुआ जब दोनों देशों के बीच में पंचशील समझौते किए गए। पंचशील समझौते के बाद भारत और चीन के संबंधों में उम्मीद थी कि एक नया आयाम आएगा। इस समझौते के बाद भारत और चीन के लोगों ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देना शुरू कर दिया। हिंदी चीनी भाई भाई, यानी हिंद, भारत और चीन, माने चीन के दोनों को रिश्तों को जाहिर करते हुए बताया गया कि दोनों देश एक दूसरे के भाई है और हर स्थिति में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेकिन उस समय झटका तब लगा कि जब चीन ने पंचशील समझौते को तोड़ते हुए 1962 में भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। 1962 में चीन ने भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया और पंचशील समझौते को उसने तोड़ दिया, जिससे भारतीय उम्मीदों को गहरा झटका लगा। भारत ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा संधि जो पूरे दुनिया में विख्यात थी, पंचशील समझौता, उसको चीन इतना आसानी से तोड़ देगा और भारत पर आक्रमण करेगा, समझे। भारत इससे अभी अनजान था, उसे पता नहीं चलता था कि चीन इतना जल्दी गद्दारी करेगा, उसके पीठ में छुरा घोंपेगा, जिसके फलस्वरूप 1962 के युद्ध में हमारी सेना को पराजय झेलनी पड़ी थी।